शॉर्ट में कहूँ तो दिस विल बी अ वेरी इजी एंड सिंपलिस्टिक गाइड ऑन योर हैबिट विद प्रोक्रेस्टिनेशन। तुम डेली प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, चीज़ें टाल रहे हो, तो चलो एक अप्रोच करते हैं इसे कंप्लीटली बर्बाद कर देने की, ताकि तुम डेली काम करो, डेली प्रोग्रेस करो और एक भी दिन स्किप ना करो, फिर चाहे वो जान के या अनजाने। सबसे पहले मेरे भाई एक बात समझो कि किसी चीज़ को अगर आपको ख़त्म करना है, किसी चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर फेंकना है और आप फेंक नहीं पा रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को सही से समझ नहीं पा रहे हो। प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर आप सही से समझ जाते हो, इट बिकम्स वेरी इजी टू पुट इट आउट ऑफ योर लाइफ। समझते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? जितने भी लोगों को नहीं पता है, इतना समझ लो कि अगर आपने कोई चीज़ सोच के रखी है या फिर किसी चीज़ को डेडिकेट किया है कि हाँ आज मैं इतने बजे ये काम करने वाला हूँ, लेकिन उस टाइम पे आप वो काम नहीं करते हो, आप उसके जगह कुछ और काम करने लगते हो, गेम्स खेलने लगते हो, इंजॉय करने लगते हो किसी चीज़ को, दैट्स कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। क्योंकि आपने अपने आप को उस पर्टिकुलर टाइम में एक काम असाइन किया था एंड यू स्किप्ड इट। यही चीज जब रिपीटेडली होती है तो इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। यही चीज जब हर दिन करते हो इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। एंड वेली एक बहुत ही भयंकर बीमारी टाइप की है। ऐसा इसीलिए ना क्योंकि 2 दिन 3 दिन तक कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें लगेगा भाई हमारे पास बहुत टाइम है, अरे कल कर लेंगे कल कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि कल कभी आता नहीं है, हम लोग आज ही में वेट कर जाते हैं उस कल का, कभी नहीं आने वाला है। हमारे अंदर सबकॉन्शियसली ये इंफॉर्मेशन है कि अगर मैं आज शुरू नहीं करूंगा तो कल भी यही सेम चीज बोलूंगा कि कल कर लेंगे, और 1 साल बीत जाएगा और कुछ हाथ नहीं आने वाला। दिस इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। अब इसे जड़ से उखाड़ने का मेरे पास 3 सिंपलिस्टिक सोल्यूशन है। सबसे पहला, एनालिसिस। एनालिसिस मतलब किसी चीज को ब्रेक डाउन करना, उसे समझने के लिए। आप प्रोक्रेस्टिनेशन को अगर जड़ से मिटाना चाहते हो किसी भी काम को लेके, एनालिसिस करो उस काम का। अगर मेरा एक गोल है कि मुझे यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड करनी है, उसे एडिट करवाना है, उसे अच्छे तरीके से एसईओ करवाना है और थंबनेल बनवा के अपलोड करना है, सो दिस इज अ हेक्टिक प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। लेकिन इस चीज को अगर मैं एनालिसिस करके देखूं, एक एक चीज करके देखूं, तो मुझे क्या दिखेगा? सबसे पहले मुझे छत पे जाना है, यहाँ पे आना है। दूसरी, मुझे चीजों को सेटअप करना है, मुझे कैमरा लगाना है, माइक्रोफोन लगाना है, स्टैंड लगाना है, एटसेट्रा, लाइट लगानी है, एटसेट्रा। तीसरी चीज, मुझे स्क्रिप्ट को मेमोराइज करनी है ताकि वीडियो के बीच में मैं कुछ उल्टा फुल्टा ना बोल दूं। चौथी चीज है वीडियो रिकॉर्ड करनी है, और इसमें काफी लंबा टाइम लगने वाला है, मुझे बोलना पड़ेगा, चीजें एक्सप्रेस करनी पड़ेगी। पांचवी चीज, उसे एडिट करवाना है। छठवीं चीज, थंबनेल बनवाना है। सातवीं चीज, एसईओ मेंटेन करवाना है। और आठवीं और फाइनल चीज, मुझे उस वीडियो को अपलोड करना है। अब इन सब में आपने देखा एक बहुत ही लंबा और एक्टिव प्रोसेस है। अगर मैं अचानक से सोचूं कि अरे वीडियो बनानी थी, तो मेरे अंदर एक छोटा सा प्रोक्रेस्टिनेटिंग फैक्टर जरूर आएगा कि अरे यार इतना ज्यादा हेक्टिक प्रोसेस है, काम करता हूँ कल कर लेता हूँ। यही है, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो इसका सोल्यूशन है कि आप चीजों को एनालाइज कर लो। मैं क्या करता हूं, मैं ये नहीं सोचता हूं कि मुझे पूरी वीडियो बना के अपलोड तक कर देनी है, मैं ये नहीं सोचता हूं। इंस्टेड में क्या करता हूं, मैं चीजों को ब्रेक डाउन करता हूं। सबसे पहले मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, तो मैं उतना ही सोचूंगा, उसके आगे कुछ नहीं सोचने वाला। मेरे मन में, मेरे सबकॉन्शियसिटी में ये चीज है कि वीडियो रिकॉर्ड हो गई, मेरा काम खत्म, ऐसा सोचता हूं मैं। और ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी ऐसी है ना कि अगर एक चीज में उसका फ्लो बन जाता है, वो काम करना शुरू कर देता है, तो उस फ्लो को तोड़ पाना, उस मोमेंटम को, मोमेंटम वर्ड है, उसे तोड़ पाना नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो, 3 4 मिनट पढ़ ले रहे हो और आपका फ्लो बन गया भाई, मोमेंटम बन गया, उसके बाद पढ़ने से उठना एक रेजिस्टेंस फैक्टर क्रिएट कर सकता है, एंड दैट्स ऑल यू नीड। तो यही बात है भाई, चीजों को ब्रेक डाउन करो, एनालिसिस करो कि मुझे ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी, इतू सा करना है, और उसके बाद उठ जाना है। देखना प्रोक्रेस्टिनेशन की कैसे। दूसरी चीज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी सेल्फ स्टीम थोड़ा सा सुधार लो। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये चीज अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि आपकी इज्जत जो आप खुद को देते हो, सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट एक्चुअली बेसिकली, उस चीज को मैंने कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन से और आपकी वर्क प्रोग्रेस से जोड़ी थी, ये चीज मैंने अच्छे से समझाई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो इस वीडियो के बाद। बट या, आई एम वेरी सीरियस। जो बंदा खुद को रेस्पेक्ट ना करे, और ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम पेडिस्टल पे चढ़ा के पूजा करनी शुरू कर दो, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट होती है अपने ऊपर, अगर वो नहीं करोगे तो नो मैटर व्हाट, तुम प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ो, प्रोग्रेस करने से भी कतराओगे। आने वाले टाइम में तुम जिस स्पेस में चीजों को कर सकते हो, तुम जितना ज्यादा उखाड़ सकते हो लाइफ में, तुम्हारी पोटेंशियल लिमिट हो जाएगी, कैप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यू डोंट रेस्पेक्ट योरसेल्फ इनफ। रेस्पेक्ट इज एन एमिनेंट फैक्टर भाई, तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग अक्सर इस बारे में बात नहीं करते, क्यों? क्योंकि अंडररेटेड है। तो आप इन चीज को तभी बंद कर पाओगे जब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, द वे यू सी योरसेल्फ, वो फिक्स हो जाएगी। एक बार करके देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ट्रस्ट मी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट चीज में। तो देखो भाई, ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, क्योंकि बहुत लोगों को लास्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन करते कैसे हैं
ये समझ में नहीं आई। तो भाई इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, ये काफ़ी सिंपल है। आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, एक पेन लेना है, और आपके जो टास्क है, आपका जो हैबिट है, आपकी जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप करना चाहते हो, कोई ऐसी चीज़ जो आप छोड़ना चाहते हो, बेसिकली कोई ऐसी चीज़ जो अपने ब्रेन को रिमाइंडेड रखना चाहते हो कि ये चीज़ करनी है, छोड़नी है, ऐसे कंप्लीट करना है, उस चीज़ को पेपर पे उतारना था कि वो परमानेंट बन जाए और आपके सामने आ जाए, आप विजुअली उसे देख सको, प्रोसीड कर पाओ और वो दीवार पे चिपका सको। उसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। इट्स सिंपल भाई। तो ऑल यू नीड इज अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन। और आप आपके मन में जितनी भी सारी खिचड़ी पका के रखे हुए हो कि ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, एक बात समझ लो, मन के अंदर चीजें खिचड़ी ही रहती है। इट्स लाइक अ ब्लडी मेस भाई। समझ ही में नहीं आता है कि कौन सी चीज कहां जा रही है। सॉइल का एग्जांपल लेते हैं, मिट्टी का एग्जांपल, और सैंड का। तो मिट्टी, रेत, तो मिट्टी, रेत, सीमेंट, इन सारी चीजों को आपस में अगर मिक्स कर दो ना, इट विल बी अ मेस। लेकिन फिर उसमें से मिट्टी अलग करना, रेत अलग करना, सीमेंट अलग करना, और इन तीन चीजों को साइड बाय साइड रख के अलग से देखना, दिस इज कॉल्ड प्योर एनालिसिस। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। चीजें जितनी मेस्ड अप होंगी, प्रोक्रेस्टिनेशन के रेट्स उतने ही ज्यादा होने वाले हैं। काश आप इस बात को जल्दी समझ पाते तो आपके 2-3 साल बच जाते, आई गेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये काफी इंटरेस्टिंग भी हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप इंट्रोवर्ट हो, आपका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, और बहुत ही रेयर होगा कि आपके क्लोज फ्रेंड को भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में इंटरेस्ट है। अगर आपके पास ये कॉम्बो है, यू आर वेरी लकी, मेक सम यूज ऑफ इट। आप उस चीज, उस इंसान को, बेसिकली सॉरी चीज बोल रहा हूं मैं, उस इंसान को एज एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होल्ड करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर क्या होता है? तो ये ऐसी चीज, आई एम रियली सॉरी, ये एक ऐसा इंसान होता है जो बेसिकली आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा। अगर आप किसी चीज में लैग करते हो तो ये आपको रिमाइंड करेगा कि बेटे उठ जा, उठ जा। और अगर आप किसी चीज को अच्छे से कर रहे हो तो ये आपको अप्रिशिएट करेगा, और आप वही सेम चीज इसके साथ भी करोगे। बोथ ऑफ यू कीप ट्रैक ऑफ ईच अदर्स प्रोग्रेस, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल चीज है। हम ह्यूमंस ना इमोशनल बीइंग है, हम सोशल बीइंग है। जब किसी और के साइड से हमें वैलिडेशन मिलती है, अब लोग इस बात पे एग्री करें या ना करें, बट सम हाउ वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। आइदर वी लाइक इट और वी एंजॉय इट। हमें डोपामिन तो मिलता है, इतना पता है। तो उस डोपामिन का मेक सम यूज ऑफ इट, इजी। और अगर आप काफी अनलकी हो, या फिर कह सकते हैं एवरेज, और आपके पास ऐसा कोई दोस्त है ही नहीं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट का एस भी जानता हो या फिर करने में इंटरेस्ट रखता हो, और अगर है भी तो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं बनना चाहता, डोंट वरी, वेल आई गॉट अ होल कम्युनिटी फॉर यू। ऑफ कोर्स ट्राइब अल्ट्रा, लिंक जो है भैया पिन कमेंट में, आप खुद चेक कर लो, अभी बोल के वीडियो लंबी नहीं करनी है। तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग बेबी, स्टे स्ट्रांग। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ठीक है ना? एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट करो, मूव ऑन करो। लव यू भाई, बाय।